हेलो स्टूडेंट। हेलो एल्कीन के भौतिक गुण एंड रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। उसके बाद हेलो एरीन के प्रिपरेशन तो होगी थी, भौतिक गुण भी हेलो एल्कीन की तरह ही हैं। अब हेलो एरीन के रासायनिक गुण। हेलो एरीन के अंदर देखो, हेलो एल्केन 3 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एनएसआर, बीटा विलोपन और धातु। इसके अंदर भी 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। एनएसआर, ईएसआर और धातु। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और धातुओं से। एक एक को बारी बारी से पढ़ें। सबसे पहले एनएसआर। तो एनएसआर अभिक्रिया की मान लीजिए ये तो है हेलो है, और इसकी अभिक्रिया हो नाभिक स्नेही के साथ। तो नाभिक स्नेही हैलोजन का प्रतिस्थापन कर दे तो वो एनएसआर अभिक्रिया होगी। अब इसके अंदर नाभिक स्नेही इस हैलोजन का आसानी से प्रतिस्थापन नहीं करता है, मतलब ये आसानी से एनएसआर अभिक्रिया नहीं देते। जो हेलो एरीन होते हैं वो आसानी से एनएसआर अभिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि हेलो एल्कीन जो थे वो आसानी से एनएसआर अभिक्रिया दे देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ जो हेलोजन समूह है, हेलोजन परमाणु है, उस हेलोजन परमाणु के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ने साझा कर रखा है, 6 बचे थे, मतलब 3 लोन पेयर। और ये लोन पेयर रिंग में जब अंदर की ओर आते हैं तो रिंग में अंदर की ओर आने पर ये प्लस आर रेजोनेंस, प्लस आर अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। और प्लस आर प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन यूं कहाँ आएंगे, रिंग में अंदर की ओर आएंगे। तो ये लोन पेयर इस हेलोजन इस कार्बन के बीच आ जाता है, जिससे इस कार्बन परमाणु के 5 बंद होने से बंद इस पोजीशन पे चला जाता है। तो अगली अनुनादी संरचना बनती है। तो मतलब यहाँ ये जो कार्बन हेलोजन है इसके ऊपर आंशिक द्वितीय आबंध उत्पन्न हो जाए। एक बंद तो पहले था, एक लोन पेयर और बढ़ा देगा, द्वितीय आबंध हो जाएगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल को इस हेलोजन हटाने के लिए एक नहीं 2 बंद तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो प्रतिस्थापन कर पाएगा। जबकि इस एल्किल हैलाइड में या हेलो एल्केन के अंदर केवल एक ही बंद है, इसके अंदर किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं चलेगा। तो एक बंद है तो एक बंद को आसानी से तोड़ के वो अभिक्रिया कर सकता है। यानी कि यहाँ एनएसआर के प्रति बहुत कम क्रियाशील है, या फिर कहीं के क्रियाशील है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ जो हेलो एरीन होते हैं वो प्लस आर अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं, जिसके कारण कार्बन हेलोजन के बीच आंशिक द्वितीय आबंध आ जाता है, जिससे बंद विदलन आसानी से नहीं हो पाता, तो एनएसआर अभिक्रिया नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी कुछ एक कंडीशन के अंदर ये एनएसआर अभिक्रिया देते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इस कार्बन हेलोजन बंध को तोड़ने के लिए केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं, केवल नाभिक स्नेही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होना चाहिए। और जब हाई टेम्परेचर होगा तब उस समय कार्बन हेलोजन आबंध टूट जाएगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल का योग इस कार्बन के ऊपर हो सकता है। उनके कुछ एक निश्चित कंडीशन के अंदर ये एनएसआर दे सकते हैं। जैसे यहाँ Cl जुड़ा है और अभिक्रिया कराई NH3 के साथ, तो कॉपर उत्प्रेरक लगभग 473 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर भी लगाया। स्प्रेड में लिया, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर भी काम में लिया। तो उस समय क्या होगा, NH3 तो एल्किल हैलाइड की तरह H NH2 में टूट जाएगा। NH2 काम करेगा, नाभिक स्नेही का जो प्रतिस्थापन किसका करेगा,
हैलोजन का करेगा। तो यहाँ यदि टेम्परेचर ऊपर प्रेशर नहीं लिया जाता साइड का तो फिर डायरेक्ट NH3 का योग नहीं होता, यानी कि यहाँ NH2 समूह हैलोजन को नहीं हटाता। लेकिन इस हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण क्या हो गया, कार्बन Cl बॉन्ड टूट गया, तो जिससे रिंग के ऊपर योग हो गया NH, इधर से H यहाँ से Cl प्लस हो गया HC एनिलीन मेटल। इसी तरह क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ऊपर के साइनाइड से करा दी जाए तो यहाँ भी लगभग 473 केल्विन से अधिक टेम्परेचर ही चाहिए। बन टूटेगा Cu एंड Cn के, आयनिक यौगिक है, आयनों में टूटेगा। अब आयनिक यौगिक है तो क्या टूटेगा यहाँ पे Nc या Cn, Cn का योग होगा इनके ऊपर, प्लस इधर Cl इधर Cu, तो यहाँ साइनो बेंजीन ये है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से कराई गई तो लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर जलीय NaOH किसमें टूटेगा Na प्लस OH माइनस। तो ये टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा तो अभिक्रिया नो रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन इतना टेम्परेचर और प्रेशर लिखेंगे तो OH Cl का प्रतिस्थापन कर दिया, रिंग के ऊपर जुड़ गया, प्लस 10 से Na 10 से Cl NS, तो फिनोल का निर्माण। तो एक तो कंडीशन होगी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेंगे तो NSR अभिक्रियाएं हो सकती, ठीक है। दूसरा जो हेलोएरिन है, ये कोई भी उनमें जब प्लस R चलेगा तो यहाँ आ जाएगा आंशिक द्वितीय। उसके बाद ये वाला बंद ध्रुवीय भी काम पूछेगा इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ चार्ज ले आएगा नेगेटिव। अगली संरचना बनाएंगे, ये बंद ध्रुवीय भी यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अगली संरचना के अंदर यहाँ नेगेटिव आएगा। फिर किसकी दोनों औरतों और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ यदि कोई ऐसा समूह जोड़ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच ले, ऐसे समूह जुड़ जाए तो रिंग में फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, और रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो कार्बन के पास भी कम होगा, जिससे कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर भी वो NSR अभिक्रियाएं दे सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन की ही दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 समूह जुड़े। अब NO2 समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा कम, जिससे इस कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, और इससे कार्बन और Cl जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। और वीक होने पर एक नॉर्मल टेम्परेचर देने पर भी यदि इसकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलापटन कराते हैं, यहाँ पे जलीय NaOH से करा दी, तो OH माइनस Cl का प्रतिस्थापन आसानी से कर दो। रिंग के ऊपर OH का योग, तीनों पोजीशनों के ऊपर नाइट्रो समूह जुड़े। लेकिन मान लीजिए 3 पोजीशन पे भी 2 पोजीशन के ऊपर NO2 समूह जुड़े, यहाँ Cl इधर NO2 जुड़ा है, इधर NO2, और अभिक्रिया जलीय NaOH से करा है, तो लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर देंगे या 368 केल्विन 368 केल्विन टेम्परेचर दिया जाएगा, तो उस समय OH Cl को हटा देगा। यहाँ लगभग 300 के आसपास टेम्परेचर दिया जाए, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ एक NO2 समूह कम हो गया, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कम हुई, तो उसके कारण यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिया तो प्रतिस्थापन। अब मान लीजिए एक ही पोजीशन के ऊपर जुड़ा है बस,
और फिर जलीय NaOH अभिक्रिया तो लगभग 423 केल्विन टेम्परेचर दिया जाएगा, तब उस समय OH प्रतिस्थापन कर पाए। और मान लीजिए इस पोजीशन पे भी नहीं है तो कराइए 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर प्रतिस्थापन होगा जिससे फिनोल। तो एक कंडीशन तो है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिया जाए तो प्रतिस्थापन हो सकता है, या फिर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन तो जाता है रेजोनेंस के कारण, तो इन पोजीशन के ऊपर -I प्रभाव वाले समूह जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन है तो कम कर देंगे जिससे कार्बन Cl बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा और विक्रिया कम टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकती है। तो ये हो गया NSRS। दूसरी है ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो हैलोजन का, तो वो ESR अभिक्रियाएं हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई क्लोरीन के साथ और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, तो Cl2 बॉन्ड टूटा Cl बॉन्ड Cl, एक ले गया परमाणु बंद को, तो एक प्लस और एक आया है। अब ये जो ESR अभिक्रियाएं हैं, इन ESR के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग की किस पोजीशन पे जुड़ी, क्या हैलोजन का प्रतिस्थापन तो कौन करेंगे, नाभिक स्नेही करेंगे। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहाँ जुड़ेंगे, बेंजीन रिंग की ऑर्थो पे या मेटा पे या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़े। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहाँ जुड़े, ऑर्थो पे जुड़े या पैरा पे जुड़े या मेटा पे। तो जो हेलो एरीन होते हैं वो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ जोड़ते हैं, तो ऑर्थो पे या फिर पैरा। क्यों, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड यहाँ मानसिक विभाजन बंद यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव, अगली संरचना बंद यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ, मतलब इसकी अनुनादी संरचना जो बनाते हैं उनके अंदर ऑर्थो और पैरा के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, माइनस, और इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो या तो इस पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर तो प्लस आर रेजोनेंस के कारण, तो प्लस आर प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग कहाँ होता है, ऑर्थो पे या फिर पैरा, उस पोजीशन पे जुड़ेगा। ऑर्थो पैरा पे कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्या होगा, जैसे यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना लेंगे, जो प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन नहीं हो इनके ऊपर मिलता है। यहाँ दूसरी ऑर्थो पे नहीं पैरा पे भी जुड़ सकता है, तो दूसरा प्रोडक्ट बना देंगे पैरा, यहाँ तो जुड़ा ही है, ठीक है। ये हो गई ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये जो ESR होती है ये कई तरह की होती है। ये पहले है हैलोजनिक, यानी कि हेलो आयनों की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, हैलोजन से कराई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति के अंदर, तब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। हैलोजनीकरण दूसरी है नाइट्रीकरण, कि हेलो एरीन की अभिक्रिया करा दी नाइट्रिक अम्ल HNO3 से और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। हम HNO3 को लिख दें HONO, तो एक H एक N दो और एक 3 ऑक्सीजन, बॉन्ड टूटा इस पोजीशन से, तो H नेगेटिव NO2 प्लस, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा NO2 प्लस, ऑर्थो से हाइड्रोजन हटाएगा या फिर पैरा से, यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वो H के साथ बना लेगा H2। यहाँ से L था, इस पोजीशन पे NO2 जुड़ सकता है या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 समूह।
ये रहेगी नाइट्रेट। अगली है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होगी कि जो हेलो एरीन है उनकी अभिक्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। यहाँ H2SO4 प्रेरक का काम भी करता है और रिएक्टेंट का काम, दोनों का काम करेगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे। H2SO4 को लिख दिया OH, SO3H, 1 और 1 2H, सल्फर 3 और 1 4 H2SO। बॉन्ड टूटा यहाँ से, ये नेगेटिव इस पाया SO3H समूह का यहाँ से हटाएगा हाइड्रोजन को, याद करें यहाँ से हटाएगा Cn, यहाँ हो जाएगा SO3H या फिर SO3H। फिर है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल क्राफ्ट दो तरह की होती है, एक होती है एल्किलीकरण, एक होती है एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण क्या होगी कि जब हेलो एरीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति के अंदर। बॉन्ड टूटता है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए का काम करता है, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो हेलो एरीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से होती है, इसका नाम होता है एल्किलीकरण। अब एल्किल समूह मेथिल समूह हटा देगा यहाँ से हाइड्रोजन को या फिर यहाँ से, तो यहाँ CH3 जुड़ सकता है या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 जुड़ सकता है। यहाँ से जो H हटेगा वो Cl के साथ HCl बढ़ा। और एक होती है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण के अंदर क्या होगा कि हेलो एरिनो की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है। बंद टूटता यहाँ से, उपस्थिति होगी उसी तरह निर्जल AlCl3। तो Cl माइनस कार्बन का है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम थोड़ी करेगा CO CH3, और तो हाइड्रोजन हटाएगा या फिर पैरा। तो यहाँ Cl है, यहाँ जुड़ गया CO CH3, Cl यहाँ जुड़ गया CO CH3, ये हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बन के साथ बंध कौन बनाएगा, ये वाला कार्बन बंध बनाएगा। यदि आपने लिख दिया इस तरह से CH3C, या तो आपने बंध बना दिया इस कार्बन का, इस कार्बन का तो पहले ही 3-4 बंध पहले पूरे हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन से एक कार्बन का और एक वो जोड़ दिया 5 हो गए। इसके जो कार्बन है इसके 3 ही, यानी कि बंध कौन सा टूटा है, ये और ये के बीच में, तो ये कार्बन बंध बनाएगा, तो CO CH3। उसके बाद में ASR की क्रिया विधि है, क्रिया विधि, और उसके बाद धातुओं से अभिक्रिया, कल की वीडियो में